हेलो गाइस। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 76% से भी ज्यादा लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम और फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करें तो प्लीज स्कैरी फ्लिक चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज के खत्म होने से पहले अगर हम 50 के सब्सक्राइबर रीच करते हैं तो हम कुछ लकी सब्सक्राइबर्स को गिव अवेज देंगे। तो अगर आपने अब तक स्कैरी फ्लिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं डरते हुए उठा और देखा कि एक परछाई विंडो से मेरी ओर आ रही है। जब मैं पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे आंखों का धोखा होगा कि अचानक मेरी ओर दो हाथ तेजी से आए। उसने मेरे मुंह पे अपना एक हाथ रखा ताकि मैं चाह के भी चिल्ला ना सकूं। रूम में अंधेरे के कारण मुझे उस आदमी की शक्ल दिखाई नहीं दी। उस आदमी ने डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसके चेहरे पे मास्क था। उसने अपनी गन निकाली और कांस्टेबल की ओर पॉइंट की। अगर तुम चिल्लाए मिस्टर राकेश तो मैं इसे शूट कर दूंगा। तो अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं उसे शूट नहीं करूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो अपने आंखों से इशारा करो। मैंने अपने आंखों से इशारा किया और उसने अपना हाथ हटा लिया। उसने अपने पॉकेट से एक टेप निकाला और मेरे मुंह पे लगा दिया ताकि मैं चाह के भी अपना मुंह ना खोल सकूं। और फिर उसने मुझे बेड से बांध दिया। तुमने मेरी एडवाइस सीरियसली क्यों नहीं ली? तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? जिंदगी कोई मजाक नहीं मेरे दोस्त। क्या तुमने कभी किसी की जान जाते हुए देखी है? इतना कहकर वो उस कांस्टेबल की ओर मुड़ा। उसने मेरे बेड की पिलो ली और कांस्टेबल की बेड की ओर जाने लगा। उस पिलो को उसने कांस्टेबल के चेहरे पे रखा और उसका दम घोट के उसे मारने लगा और मेरी ओर देखते हुए मुझे बताया, दिस इज इट। अब तुमने देख लिया है ना? मेरा भरोसा करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कांस्टेबल को मेरी आंखों के सामने मारकर वो रूम से बाहर चला गया। मैं अब भी बेड से बंधा हुआ था और मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सका। मैं सारी रात रोता रहा। कोई हमारे रूम में हमें देखने नहीं आया। वो कांस्टेबल मेरे बगल के बेड पे मरा हुआ पड़ा था और मैं बुरी तरह डर से कांप रहा था। अगले दिन जब नर्स ने मुझे इस हालत में देखा तो उसने पुलिस को बुलाया और मुझे रिलीज किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरे आंसू मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने मुझे शांत कराया और मुझे एक दूसरे रूम में शिफ्ट करवा दिया। इंस्पेक्टर मुझसे मिलने आए। तुम्हारे साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, इंस्पेक्टर ने कहा। कहाँ थे आपके पुलिसमैन? कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? मैंने गुस्से से इंस्पेक्टर पे चिल्लाते हुए कहा। मैंने 2 पुलिसमैन को तुम्हारे सेफ्टी के लिए रखा था पर वो दोनों नालायक निकले। मेरे यहाँ से जाने के बाद वो दोनों भी चले गए पर अब वो दोनों सस्पेंडेड है, इंस्पेक्टर ने बताया। ये सब क्या हो रहा है? वो आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो मुझे कैसे जानता है? मैंने इंस्पेक्टर से कंफ्यूज्ड होकर पूछा। लोगों के मरने के पैटर्न पे जब हमने नजर डाली तो मैं एक कंक्लूजन पे आया कि ये शायद वही सीरियल किलर है जो आज से 4 साल पहले हमारे रडार में था, जब 7 लोगों का 7 दिनों में खून हुआ था। और अब भी वो सेम पैटर्न ही फॉलो कर रहा है। अ मर्डर अ डे, एक दिन में एक खून। काफी चांसेस है कि वो वही किलर है। अगर वो वही है तो उसने तुम्हारे बारे में सब पता किया है। 4 साल पहले भी उसने एक विक्टिम को चुना था
और उसके आसपास के या करीबी लोगों का खून कर दिया था। वो कंफर्म करता था कि उस विक्टिम को हर एक दिन एक खून के बारे में पता चले और आखिर में वो विक्टिम को जिंदा छोड़ के चला गया। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया, प्लीज सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। मैंने रोते हुए कहा, ये प्लेस अब सेफ नहीं है। मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे शिफ्ट कर रहा हूं। मुझे एक सेफ प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने मुझे एक नया फोन और एक नया नंबर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना हो तब तक किसी को भी इस नंबर से कॉल मत करना। दिन ठीक ठाक जा रहा था, पर जैसे जैसे रात हो रही थी मेरा डर बढ़ने लगा था। मुझे एक रूम में रखा गया था जहां कुछ मैगजीन्स और एक टीवी थी जिससे मैं अपना थोड़ा टाइम पास कर सकूं। 2 गार्ड्स मेरे रूम के बाहर खड़े थे और मुझे अश्योर किया गया था कि वो दोनों मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। शाम को मैं न्यूज़ देख रहा था जहां मीडिया का भी यही मानना था कि ये सारे मर्डर्स उसी सीरियल किलर ने किए हैं जो 4 साल बाद वापस आ चुका है और पिछले बार के पैटर्न से ही किलिंग्स हो रही है। अचानक मेरा फोन बजा। एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल था। मुझे पता था कि ये नंबर नया है, तो इंस्पेक्टर ही मुझे कॉल कर रहे होंगे। मैंने कॉल का आंसर दिया। आंटी, क्या ये आप हो? आपको ये नंबर कहाँ से मिला? मैंने पूछा जब मैंने तन्मय की माँ को दूसरी ओर देखा। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, तन्मय की माँ ने रोते हुए कहा। आप ये क्या बोल रही हो आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये नंबर कहाँ से मिला। मैंने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। हेलो मिस्टर राकेश, काफी अच्छे दिख रहे हो नए फोन में। मेरी सांसें थम गई जब मैंने ये आवाज सुनी। ये वही किलर था जिसकी आवाज दूसरी ओर से आई, जो तन्मय की माँ के पीछे खड़ा था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।